नमस्कार। दोपहर के 3 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं देश प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। छत्तीसगढ़ की कौन सी खबरें बन रही हैं सुर्खियां, बताऊंगा मैं आपको। नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं पुनीत पाठक और मैं आपको बताऊंगा आज देश में कौन सी बड़ी खबरें सामने आई। और मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र, मध्य प्रदेश में कौन सी खबरें बनी हैं सुर्खियां, ये मैं आपको बताऊंगा। यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत देश की हर बड़ी खबर से अपडेट कराएंगे मिलकर हम 3 एंकर्स। तो अगले आधे घंटे हमारे साथ देश प्रदेश की 30 अहम खबरों को देखना है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी के बयान पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश भर में कांग्रेस पार्टी ने विरोध में झंडा बुलंद किया, घमासान मचा रखा है। और दरअसल इसके पीछे कुछ बयान हैं। बयानों को लेकर गर्माती सियासत से जुड़ी 3-4 तस्वीरें हम आपको एक साथ दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और देश के कई हिस्सों में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है और कांग्रेस के अपने नेता, सबसे बड़े नेता राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी का विरोध किया है। बीते दिनों राहुल गांधी को लेकर तरह तरह के बयान सामने आए थे, जिनमें से एक बयान ये भी आया कि वे देश के सबसे बड़े टेररिस्ट हैं, उनको मारने वाले को इनाम मिलना चाहिए। अब इस अभद्र भाषा को लेकर बीजेपी नेताओं का विरोध करने देश भर में कार्यकर्ता जुटे हैं। भोपाल, रायपुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई अन्य जिलों में बीजेपी नेता क्राइम ब्रांच पहुंचे, राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, तो वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर, भोपाल में भी बड़ी संख्या में बीजेपी नेता क्राइम ब्रांच पहुंचे। दोनों तरफ से नेता विरोध पर आमादा दिखते हैं। कल कांग्रेस ने प्रदर्शन किए थे, आज बीजेपी भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए थानों का रुख कर चुकी है। तो कई जिलों में एफआईआर दर्ज कराने के लिए नेता पहुंचे हुए हैं। पुराने बयान भी याद दिलाए जा रहे हैं। नेताओं के तीखे बोलों से कहीं ज्यादा उनके बोल पर होने वाले विवाद ये सुर्खियों में है। आज प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो अभद्र भाषा बोली गई, इसकी शिकायत लेकर पहुंचे हैं तमाम नेता बीजेपी के, थानों का रुख कर रहे हैं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं मध्य प्रदेश की, जिसमें प्रदेश सरकार के मंत्री से लेकर तमाम जनप्रतिनिधि थाने पहुंचे, घेराव भी किया, एफआईआर दर्ज करने की मांग राहुल गांधी पर कर रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष को याद दिलाया है कि राहुल गांधी ने क्या क्या कहा है और ये देशद्रोही श्रेणी में भी आते हैं और इनके कारण से प्रधानमंत्री। ये अलग अलग तस्वीरें देखें। ये आप जबलपुर की तस्वीर देख रहे हैं। जबलपुर में भी आज इसी तरह का प्रदर्शन हुआ है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज एक पत्र लिख करके कांग्रेस के अध्यक्ष, तो राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग पर यह प्रदर्शन है। राहुल गांधी, उनके खिलाफ कल बयान दिया गया था, इस पर कांग्रेस मुखर होकर सड़क पर उतरी थी और आज बीजेपी के लोग सड़क पर उतरे हैं, थानों का घेराव कर रहे हैं। अभद्र भाषा और प्रधानमंत्री को लेकर की गई टिप्पणियों के विरोध में राहुल गांधी पर केस दर्ज करने की मांग है। ये देशद्रोही श्रेणी में भी आते हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जबलपुर की। जबलपुर में भी थाने पहुंचकर बीजेपी नेताओं ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज एक पत्र लिख करके कांग्रेस के अध्यक्ष को याद दिलाया है कि राहुल गांधी ने क्या क्या कहा है और ये देशद्रोह। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश मिश्रा रायपुर से, जबलपुर से अभिषेक और भोपाल से विवेक पटिया सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, सबसे पहले आप पर, क्योंकि जिस तरह से बयान सामने आए, पहले राहुल गांधी ने अमेरिका में बयान दिया, उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया सामने आई, रवनीत सिंह बिट्टू ने प्रतिक्रिया दी, सबसे बड़ा आतंकवादी बता दिया, फिर पूरे देश में और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इसमें कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और अब भारतीय जनता पार्टी भी मुखर होकर कह रही है कि प्रधानमंत्री पर जो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने किया है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। बताएं। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर काफ़ी नाराज है, काफ़ी खफा है और यही वजह है कि उनका गुस्सा आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कुछ देर बाद ही भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता, जो शहर अध्यक्ष हैं जयंती पटेल, उसके नेतृत्व में यहाँ पर आएंगे। आप देख रहे हैं कि प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव पहुँच चुके हैं, पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी पहुँच चुके हैं और लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। इनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी की अगर बात करें तो पिछले 10 सालों में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 110 गालियाँ
गालियां दे चुके हैं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल चुके हैं, लगातार जो है वो अपमानित वो करते हैं। उनका ये भी कहना है कि राहुल गांधी उनको मौत का सौदागर भी कह चुके हैं और राहुल गांधी उनको तरह तरह के आरोप यहाँ पर लगा चुके हैं। तो उसको लेकर नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि इस मामले में अब राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए यहाँ जाएंगे और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर इकट्ठा होने लगे हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी यहाँ मौजूद हैं। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या वजह है और क्या पूरे प्रदेश में इस तरह का निर्णय एफआईआर कराया जाएगा? देखिए, पिछले 10 सालों से लगातार प्रधानमंत्री की छवि बिगाड़ने का काम और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर अनर्गल आरोप लगाते रहे, वहाँ तक ठीक है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन निम्न स्तरीय बातें प्रधानमंत्री जी के लिए करना, चौकीदार चोर जैसे नारे लगाना कहीं न कहीं देश की गरिमा को नष्ट करता है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक रहा, अमेरिका के दौरे पर भारत की परंपरा रही है, चाहे राजनीतिक मतभेद कितने भी हो, वो अपने देश के भीतर होने चाहिए। बाहर के अन्य मुल्कों में जाकर अगर भारत की अपन आलोचना करें, भारत सरकार की आलोचना करें, प्रधानमंत्री के सम्मान में असहनीय बातें कहें, तो मेरे ख्याल से बहुत दुर्भाग्यजनक है। भारतीय जनता पार्टी आज विरोध स्वरूप राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर, विशेषकर अमेरिका में जो उन्होंने बयान दिए, भारत की साख गिराने का काम किया, सरकार की साख गिराने का काम किया, मोदी जी की साख गिराने का काम किया, हम निश्चित रूप से एफआईआर दर्ज करने आ रहे हैं। और कुछ तो आपने सुना कि विरोध प्रदर्शन पे आज जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि अभी भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस संबंध में पत्र भी लिखा और कड़ी आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस तरह से राजनीति में इस तरह की जो बयानबाजी होती है, प्रधानमंत्री के खिलाफ जो अब शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो गलत है और इस पर बंद होना चाहिए। और इसका विरोध जो है वो अब तरह तरह का सामने आ रहा है। और जिस तरह से आज ये यहाँ ठीक है राजेश जी, यानी छत्तीसगढ़ में इसका इंपैक्ट है। अब ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश में इसका कितना असर है और कहां एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे हैं, और एफआईआर दर्ज हुई भी है या पुलिस ने सिर्फ इनकी बात को सुना है, ये बताएंगे विस्तार से हमें। अभिषेक आपको दिख भी रहे हैं, जबलपुर में मौजूद है। अभिषेक, यहां पर क्या असर देखने को मिला है? हाँ, देखिए राहुल, जिस तरीके से राहुल गांधी के बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद अब बीजेपी के जो नेता हैं वह मुखर हो चुके हैं, लामबंद हो चुके हैं। और आज जबलपुर में भी बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वह ओमती थाने पहुंचे हैं एफआईआर दर्ज कराने। इस वक्त मेरे साथ खुद मौजूद हैं पूर्व मंत्री हरंजीत सिंह बब्बू, हम उनसे ही बात करते हैं। आज आप लोग जो है राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने आए हैं, तमाम संगठन के लोग थे, सांसद थे, विधायक थे, क्या मांग है? सारे गुरुद्वारों के प्रधान भी हैं, सिख समाज के सभी लोग हैं और सिख समाज के सारे संस्थाओं के लोग हैं, काफ़ी लोग सिख समाज इकट्ठा हुआ। मैं 2-3 बातें पूछना चाहता हूँ। इस देश में हमारे भगवान गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर, उनका कितना बड़ा बलिदान था। पूरे बच्चों के बच्चे इस देश के लिए, इस देश आज़ाद कराने के लिए, देश को बचाने के लिए पूरा सर्वस्व उन्हें अपना सवार किया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जब पहली बार सिख 5 बने थे, उसमें हर समाज के लोग थे, उसमें सरदार थे ही नहीं, उसमें सरदार थे ही नहीं। वहाँ से जब गुरु गोविंद सिंह ने 5 सिख प्यारे किए थे, उसमें मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। आज हमारे देश में बूटा सिंह जी थे, गृह मंत्री भी रहे, गवर्नर भी रहे और कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे। वो जात के हरिजन थे, लिखते भी थे। जब सरदार बना कोई जाति नहीं बनी, हर जात के ब्राह्मण भी बने, हर जात के लोग बने, राजपूत भी बहुत बने। उसके बाद आपने ज्ञानी जेल सिंह जी राष्ट्रपति रहे अपने, तो आज पिछड़ी पिछड़ी बड़े जात से थे वो। हाँ, सिख सब मिलके बने थे। लेकिन जिस प्रकार का ये माहौल बना रहे हैं, ये अच्छा नहीं हो। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब राजीव गांधी जी, जब इंदिरा गांधी मरी थी, तो राजीव गांधी ने कहा था कि बड़ा झाड़ गिरता है तो धरती हिलती है। एक शब्द बोला, बड़ा झाड़ गिरता धरती हिलती है, पूरे हिंदुस्तान में दंगा हो गया। 84 के दंगा हो गया, कई हजार लाख सिख मर गए पूरे। इसमें कोई दो राय नहीं, जैसा कि हमारे संवाददाता बात भी कर रहे हैं। आप कंटिन्यू रखिए, आप बातचीत करते रहिए। हमारे साथ विवेक पटैया जुड़े हैं। जबलपुर में क्या असर है वो तो दिख रहा है, लेकिन विवेक, मैं आपसे भोपाल के साथ पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर समझना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी समझे। ये कहां आपत्ति दर्ज कराने पहुंचे, या कहीं एफआईआर हुई भी, या पुलिस ने उनकी बात सुनी बस?
देखिए, मध्य प्रदेश बीजेपी ने आज पूरे प्रदेश में राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर थानों में ज्ञापन दिए हैं और अपराध दर्ज करने की मांग भी की है। राजधानी भोपाल में क्राइम ब्रांच में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में पूरा प्रतिनिधिमंडल आज क्राइम ब्रांच पहुंचा। राहुल गांधी के जो बयान हैं उनको आधार बनाकर शिकायत की और शिकायत में ये कहा कि राहुल गांधी ने करीब 100 से अधिक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी की है और इसलिए राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच ने शिकायत ली है और कहा है कि शिकायत का परीक्षण करने के बाद अब जो भी मामला होगा वो परीक्षण करने के बाद ही तय होगा कि मामला दर्ज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले की यदि हम बात करें तो सियासत के केंद्र में राहुल गांधी पिछले 15 दिनों से हैं, जब से वो अमेरिका गए और अमेरिका के दौरे के बाद उनके जो वहाँ बयान आए थे और उसके बाद प्रदेश की सियासत में जो उबाल आया था और उसके बाद लगातार भाजपा नेताओं के अलग अलग राज्यों में बयान जो हुए उसको आधार बनाकर कांग्रेस ने पहले शिकायत की थानों में और अब आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में शिकायत की है और इस शिकायत में राहुल गांधी के उन बयानों का जिक्र किया जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए थे। अब देखना होगा कि चूँकि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, जब कांग्रेस ने आवेदन दिए थे तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, लेकिन अब भाजपा ने आवेदन दिए हैं तो क्या क्राइम ब्रांच जो है इन मामलों में एफआईआर। ये बात विवेक ने पॉइंट वाली कही है। जब कांग्रेस ने ज्ञापन दिया था एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे थे तब भी नहीं हुआ था, अब भी नहीं हुआ था। यानी पुलिस ये मान के चल रही है कि ये जो मामले सामने आ रहे हैं ये एफआईआर दर्ज करने लायक नहीं है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप है, ऐसा लग रहा है। चूंकि भोपाल से भी अगली खबर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जानकारी के लिए। भोपाल से खबर ये कि कांग्रेस अब सद्बुद्धि आंदोलन चलाएगी। अब सद्बुद्धि आंदोलन क्यों चलाएगी ये भी मैं आपको बता रहा हूं, चूंकि प्रदेश भर में शिक्षकों के चरण पूजन और सम्मान करने का काम कांग्रेस करने जा रही है। सरकार को शिक्षकों के अपमान के मुद्दे पर घेरने का काम यहां कांग्रेस कर रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री के अतिथि शिक्षकों के जो बयान दिया था इनको लेकर, अतिथि शिक्षकों को लेकर, उसी पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल उन्होंने कहा था कि नाम क्या है बताइए, तो लोगों ने बताया, जो वहां रिपोर्टर थे अतिथि, तो उन्होंने कहा कि अतिथि मतलब मेहमान होता है। अब मेहमान बनकर आए हो तो क्या कब्जा करोगे क्या? अब ये जो दिख रहे हैं माननीय मंत्री जी, अब तो जीतू पटवारी दिखने लगे। इसके पहले जो माननीय मंत्री जी दिख रहे थे उन्होंने यही बात कही थी। अब कांग्रेस ने इसी को मुद्दा बना लिया और कहा कि हम सद्बुद्धि आंदोलन करेंगे। इस सरकार को सद्बुद्धि मिले, इसके मंत्री को सद्बुद्धि मिले, इसका पूरे प्रदेश में आंदोलन एनएसयूआई चलाएगी, यूथ कांग्रेस चलाएगी, हमारी महिला कांग्रेस चलाएगी कि शिक्षकों का अपमान हुआ है उसका सद्बुद्धि की प्रार्थना भी करेगी और पाद पूजन करेगी। ये सारे जिलों में कार्यक्रम होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही हमारे सभी शिक्षक भाइयों को सम्मान के साथ इन्हें 5,000 रुपये वेतन देने का काम कांग्रेस करती थी। उन्हें सामाजिक सम्मान देने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इसलिए हमारे शिक्षा मंत्री जी ने, उन्होंने कोई इसको लेकर के कभी कभी शब्दों में कोई चीज़ सी निकल जाती है। शिक्षकों का सम्मान शिक्षक जानते कौन करता है। ये नौटंकी पैर पखार के जीतू पटवारी जी या कांग्रेस के लोग जो कर रहे हैं, ये नौटंकी आपकी अब नहीं चलेगी। तो मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का मुद्दा अब गर्माता जा रहा है, लेकिन आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं क्योंकि रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जन दर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम साय ने आम लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और इस दौरान सीएम हाउस में लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली हैं। और उधर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी भी अपना संकल्प पत्र जनता के बीच ले आई है। 20 सूत्री संकल्प पत्र में महिलाओं को 2100 रुपए, कांग्रेस से 100 रुपए ज्यादा हर महीने देने का वायदा है। 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, कांग्रेस ने 25 लाख तक के इलाज की बात की है। संकल्प पत्र में 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की बात की, जबकि कांग्रेस पार्टी ने एमएसपी को कानूनी गारंटी की बात कहकर इसमें एक बड़ा दांव खेला। संकल्प पत्र जारी करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हरियाणा के विकास को नॉन स्टॉप करने हैं, आपको सिग्नल डाउन करना है, वो किसका करना है यह आपको तय करना है। मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र यह कितना महत्वपूर्ण है और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो जो हम लोगों ने कहा है नॉन स्टॉप हरियाणा। अब हम तो जो बैठे हैं
मंच पर भी और नीचे भी हमारे साथी, हम तो हरियाणा की सेवा नॉन स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन इसको नॉन स्टॉप रखने में बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपको निभानी है और आपको संकल्प को पूरा करना है। राहुल गांधी की जान को खतरा बताकर उनके लिए एसपीजी सुरक्षा की मांग की गई है। यह मांग मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रपति से की है। असल में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा है। पत्र में बीजेपी नेताओं के कई बयानों का जिक्र है और बताया गया है कि कैसे बीजेपी के नेता लगातार राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस आधार पर मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है। कांग्रेस कमेटी ने पत्र में लिखा है कि यह मांग देश के करोड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक पत्र माननीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा गया है, क्योंकि सुरक्षा सिर्फ Z+ है। तो माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन है कि उनकी सुरक्षा तत्काल एसपीजी करी जाए, क्योंकि जिस तरह का षड्यंत्र राहुल गांधी जी के खिलाफ किया जा रहा है, निश्चित रूप से उनकी जान को खतरा है। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडवानी गायिका तीजन बाई की तबीयत खराब है। सरकार तक जब इसकी खबर मिली तो स्वास्थ्य विभाग ने रोजाना चेकअप के लिए डॉक्टर्स की ड्यूटी लगा दी है। रोजाना डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट और ANM तबीयत तीजन बाई की जांच करेंगे। बता दें कि तीजन बाई लकवे से पीड़ित हैं। चलिए आपको बताते हैं कि तीजन बाई कौन है। उम्मीद है कि आप सब जानते होंगे। 8 अगस्त 1956 को भिलाई के गरियारी गांव में उनका जन्म हुआ था। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी वो हैं और बचपन से ही पंडवानी गायन उन्होंने शुरू किया। पंडवानी यानी महाभारत की कथा का संगीतमय गायन। तीजन बाई कपालिक शैली यानी खड़े होकर पंडवानी का गायन करती हैं। 13 साल की उम्र में पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शन किया। हबीब तनवीर के सानिध्य में कला निखरी। तत्कालीन PM इंदिरा गांधी के सामने भी प्रस्तुति दी। 1988 में पद्मश्री, 1995 में संगीत नाटक अकादमी, 2003 में पद्म भूषण और 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। खबर मैहर से है। जवान के परिजन ने प्रदर्शन किया है। हाईवे पर चक्का जाम करके प्रदर्शन किया है। मृतक जवान को शहीद का दर्जा देने की मांग की जा रही कि शहीद का दर्जा दिया जाए। बलरामपुर कैंप में जवान की जान गई है। फायरिंग में जवान की मौत हुई है और अब इसलिए प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि ये चाहते हैं कि शहीद का दर्जा दिया जाए। यही वजह है। मृदुल पांडे हमारे साथ है, वो ग्राउंड पर है, वो जो कुछ देख रहे हैं वो आपको बताएंगे। मृदुल बताइए। बिल्कुल, रूपेश पटेल जो कि CRPF के जवान है, बलरामपुर में जो कैंप में जो गोली चलने से गोली लगने से मौत हुई है रूपेश पटेल की, और आज उनका पार्थिव देह मैहर उनके गृह ग्राम पौड़ी आया हुआ है। पौड़ी में जैसे ही पार्थिव देह पहुंचा, परिजनों में काफी आक्रोश था। इस बात को लेकर था कि उसे शहीद का दर्जा दिया जाए। पार्थिव देह आने के बाद ग्रामीण परिजनों के साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए और चक्का जाम लगा दिया। NH 30 को जाम कर दिया गया है। लंबा ट्रैफिक जाम है। जाम को देखकर पुलिस बल भी यहाँ तैनात किया गया है और जिला प्रशासन के लोग भी मौके पर पहुंचे हैं। प्रोटेस्ट अभी परिजनों का जारी है। उनका कहना है कि जब तक जवान को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। जी धन्यवाद आपका मृदुल। तो देश प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन IBS24 पर खबरों अपडेट का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहें IBS24। फिलहाल हम तीनों को इजाजत दें। नमस्कार।